हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हालचाल आप सभी के, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे पाइप और टंकी। पाइप का रिश्ता टंकी के साथ में कैसा होता है और कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो भाई अब हम जो भी सवाल लेने वाले हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर होने वाले हैं। जो भी सवाल स्क्रीन पर आपके सामने अब आएगा वो कैसा होने वाला है, प्रीवियस ईयर। तो जो CGL मेंस 2017 हुआ था वो बहुत ही ख़तरनाक हुआ था, मतलब कि थोड़ा सा हार्ड पेपर आया था। तो उसका ही एक खूबसूरत सवाल, एक खूबसूरत नगमा आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। देखो भाई क्या है सवाल। सवाल में बोला है कि एक तरणताल, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि तरणताल का इंग्लिश में जो मतलब होता है वो होता है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल को हिंदी में बोलते हैं तरणताल, ठीक है। 3 नालियाँ हैं, उनमें पहली 2 A व B एक साथ चालू करने पर तीसरी नाली C की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेती है। उन्हीं में नाली A को अकेले चालू करने पर नाली B की तुलना में आधा समय लेती है। वे तीनों ताल को एक साथ खाली करने में 6 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। उस ताल को खाली करने में नाली A को कितना समय लगेगा। साफ साफ लिखा हुआ है CGL मेंस 2017। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहले आप इस सवाल को खुद से ट्राई करें, बाद में हमारा सॉल्यूशन देखें। तो देखो भाई क्या है, 3 नालियाँ हैं, तीनों नालियाँ खाली करने वाली है। तो यहाँ प्लस माइनस का तो कोई झमेला है नहीं। हम प्लस माइनस वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे एक भरने वाला और एक खाली करने वाला हो, ताकि हमें पता रहे कि ये वाला भरेगा और ये वाला खाली करेगा। लेकिन यहाँ पे तीनों खाली करने वाले, तो प्लस माइनस का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 3 नालियाँ हैं, कौन कौन, A B C, उनमें पहली 2 A व B, पहली 2 को हमने चालू किया तो इनका टाइम कितना आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम। 7 चालू करने पे तीसरी नाली C की तुलना में, तीसरी नाली है C की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेती है। अगर इसको टाइम लगता है 2 तो इसको टाइम लगेगा 1, मतलब कि आधा समय। समझ गए ना। अगर ये 2 टाइम लेता है तो ये 1 समय लेगा। अब इसकी क्षमता का अनुपात आप मुझे बता सकते हो। आप बोलोगे सर टाइम का जो अनुपात होता है उसका उल्टा कर दो, क्षमता आ जाएगी। तो क्षमता कितनी आ जाएगी, 2:1। चलो जी भाई आगे बात करते हैं। आगे आपने बोला कि उन्हीं में नाली ए को अकेले चालू करने पर नाली B की तुलना में आधा समय लेती है। तो B की तुलना में आधा समय लेती है। तो B अगर 2 टाइम लेता है तो ये कितना लेगा, 1 लेगा। B की तुलना में आधा समय लेती है, ठीक है। ये आ गया टाइम का अनुपात। तो क्षमता का अनुपात कितना आएगा, आप बोलोगे सर उल्टा कर दो ना। उल्टा करना तो हमसे अच्छी तरीके से किसी को आता ही नहीं है भाई। ठीक है, लो हमने उल्टा कर दिया। तो ये हो गया हमारा 2:1। अब आप यहाँ से मुझे देख के बताओ, एक छोटी सी बात देख के बताना। एक छोटी सी चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, बहुत बड़ी बात नहीं पूछ रहा मैं। देखो यहाँ पे A और B की क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 और 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे A और B की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर 2। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे इनकी क्षमता है 3 और यहाँ पे है 2। तो 2 और 3 को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो इसको 6 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और इसको 6 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये टोटल कितनी हो जाएगी, 6। बोलो सही बात है या नहीं। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग हम कर सकते हैं। तो हमारे सामने इनकी क्षमताएं आ गई। तो देखो क्षमताएं मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलो ठीक है जो भी है। अब आप देखो यहाँ पे कि A, B और C, इनकी तीनों की क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया, ये वाला 3:4:2। तो इनकी तीनों की जो क्षमताएं हैं मिला के कितनी है, तो आप बोलोगे सर 4 2 6 3 9, मतलब कि 1 घंटे के अंदर ये 9 लीटर खाली कर देते हैं। 1 घंटे के अंदर ये 9 लीटर खाली कर देते हैं। लेकिन सवाल में बोला है कि तीनों मिलके 6 घंटे और 40 मिनट में खाली करते हैं। तो भाई इसको गुणा कर दूं मैं, तो
कहाँ लिखूं? अरे यार बोर्ड पे जगह नहीं है, एक तो सवाल इतना लंबा हो जाता है, मतलब चलो इधर देख लो आप। तो यहाँ पे देखो, 1 घंटे के अंदर कितना खाली करते हैं? 3 4 7 2 9, 9 लीटर। और टोटल टाइम कितना दे रखा है? 6 घंटे 40 मिनट। तो ये हो जाएगा 6 घंटे और 40 मिनट को हम उसमें चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 मिनट को उसमें चेंज करेंगे तो ये आएगा 40/60। घंटे में चेंज कर दिया ना हमने। तो 9 पंजो 45, 9 छिंग 54, और ये हो जाएगा 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 का मतलब हो गया 20/3। कितना हो गया? 20/3। तो ये हो जाएगा 20/3। 3 से काटेंगे इसको 3 बार, 20 या 60। तो हमें पता लग गया है कि जो टंकी है वो 60 लीटर की है। ये टंकी की टोटल क्षमता आ गई भाई, टंकी है वो 60 लीटर की है। टंकी की टोटल धारिता क्या आ गई? 60 लीटर। चलो जी भाई, अब हमें क्या पूछा है? उस ताल को खाली करने में नाली ए को कितना समय लगेगा? तो जो नाली ए है वो 1 घंटे में 4 लीटर खाली करती है। 1 घंटे में 4 लीटर खाली करती है, तो 60 लीटर को कितने घंटे में खाली कर देगी? आप बोलोगे सर 15 घंटे में। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए, 15 घंटे। तो आपने देखा लल्लू ही सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। अगर किसी ने पाइप और टंकी थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी है ना, तो वो इस सवाल को आराम से फोड़ सकता था, आराम से फोड़ सकता था, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए सवाल नंबर 2 की तरफ। आज की क्लास में बढ़िया बढ़िया 10-12 सवाल करने वाले हैं, बस आप तो दिल खोल के बैठ जाओ एकदम। ठीक है भाई, और कुछ मत खोलना, आराम से, मेरा कहने का मतलब दिमाग खोल के बैठ जाओ। ठीक है, पता नहीं बच्चे कुछ और समझ लेंगे, बोलेंगे सर ने बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 2 की तरफ दौड़ते हैं। और सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? लो भाई, सवाल नंबर 2 स्क्रीन पर आ गया है। 3 पाइप XYZ एक टंकी में 3 भिन्न भिन्न रसायन A, B, C छोड़ते हैं। यह पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टंकी में रसायन B का अनुपात क्या होगा? रसायन B का अनुपात पूछा है, तो भाई बताते हैं। CPU का सवाल है, देखो 3 पाइप है भाई, X, Y और Z। ये जो तीनों पाइप है किसी टंकी को 20 मिनट, 25 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। इनकी ये क्या है? एबिलिटी है कि भाई भर सकते हैं। लो भाई, तो एलसीएम ले लो। तो कितना एलसीएम आएगा? अगर यहाँ 20 और 25 होता तो 100 एलसीएम आ जाता, लेकिन 40 भी है तो 100 तो नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा भाई? 200 आ जाएगा। लो जी, एलसीएम आ गया 200। ठीक है, तो ये हो गई टंकी की धारिता 200 लीटर। अब आप बोलोगे कि सर 20 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 10, और 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8, 40 का भाग देंगे तो 5। ये इनकी क्या आ गई? क्षमताएं आ गई। अगर क्षमताएं आ गई तो इनका कोई काम नहीं है, आप इनको हटा भी सकते हो। लो भाई, हमने हटा दिया। अब सवाल में आगे क्या बोला है? यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टंकी में रसायन B का अनुपात क्या है? तो देखो, रसायन B कौन छोड़ेगा? जो X है ये तो A छोड़ता है, जो Y है वो B छोड़ता है, और जो Z है वो C छोड़ता है। तो हमें बताना है B का अनुपात। तो 10 मिनट के अंदर 1 मिनट में ये B 8 लीटर छोड़ता है। 1 मिनट में जो Y है वो B को 8 लीटर छोड़ता है, तो 10 मिनट में कितना छोड़ेगा? आप बोलोगे सर 80 लीटर। 10 मिनट में छोड़ेगा 80 लीटर। ठीक है, ये B का अनुपात हो गया। और टोटल कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर तीनों पाइप 1 मिनट के अंदर 10 और 8 18 5 23 लीटर छोड़ते हैं। 1 मिनट में तीनों पाइप 23 लीटर भर देते हैं टंकी को, तो 10 मिनट में कितना भरेंगे? 230 लीटर। तो 230 लीटर में से 80 लीटर क्या है? B है। 230 लीटर में से 80 लीटर क्या है? B है। तो B का अनुपात कितना आएगा? आप बोलोगे सर 8:23, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। 8/23 ये आ गया B का अनुपात। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लल्लू सा सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। आगे बढ़ जाएं, अगर आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ जाएं। लो भाई, सवाल नंबर 3।
आपने इजाज़त दे दी है तो सवाल नंबर 3 स्क्रीन पर फेंक के मार देते हैं। एक पानी की टंकी में 2 आउटलेट है, टंकी को खाली करने में 20 मिनट लगते हैं अगर दोनों आउटलेट खोले जाते हैं। यदि पहला आउटलेट खोला जाता है तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी को दूसरे आउटलेट से खाली करने में कितना समय लगेगा? भाई CDS का सवाल है। तो देखो, आउटलेट का मतलब होता है खाली करने वाला पाइप, टंकी को खाली करने वाला पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही पाइप के आउटलेट है, दोनों ही खाली कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस माइनस का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। हम प्लस माइनस कहाँ लेते हैं? जब भरने वाला पाइप हो और खाली करने वाला हो। तो दोनों ही सवाल में अगर भरने वाला खाली करने वाला होता है तो भरने वाले को प्लस, खाली करने वाले को माइनस, ताकि हमें पता रहे कि ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों खाली कर रहे हैं तो यहाँ प्लस ही ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, 2 पाइप है A और B और ये दोनों मिलकर किसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों आउटलेट खोले जाते हैं तो 20 मिनट में खाली हो जाएगी। यदि पहला आउटलेट खोला जाता है, A को खोला जाता है, तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है। और आपसे सवाल में पूछा है कि B कितनी देर में खाली करेगा। तो देखो LCM कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर LCM आएगा 60। टंकी हो गई 60 लीटर की, जो टंकी है वो क्या हो गई 60 लीटर की, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। मतलब है कि जो A है वो 2 लीटर खाली करता है। A क्या करता है? 2 लीटर खाली करता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दोनों मिलके 3 लीटर खाली करते हैं। इसका मतलब जो B है वो 1 लीटर खाली करता है। अगर B 1 लीटर खाली करता है तो 60 लीटर को कितनी देर में खाली करेगा? आप बोलोगे 60 मिनट में। भाई जो B है उसकी क्षमता है 1, मतलब कि 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, तो 60 मिनट में 60 लीटर खाली करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया सवाल का करेक्ट आंसर। लो भाई देख लो, CDS में ऐसे सवाल आते हैं। आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, व्हाट्सअप पे सवाल आ गया सर, इतने हार्ड सवाल करवाओ सर हमें तो। अरे भाई जो व्हाट्सअप पे सवाल आते हैं, जो हार्ड सवाल आते हैं, वो उनके खुद के बनाए हुए होते हैं, ठीक है। वो कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते। एग्जाम में वैसे सवाल नहीं पूछे जाते। लो सर हमें तो ये केट के सवाल करवाओ सर में। अरे भाई तुम CGL का एग्जाम दे रहे हो, केट का थोड़ी ना दे रहे हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि इधर उधर जो भी फालतू के सवाल आते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। आपने कोई भी व्हाट्सएप पे सवाल आया और वो अटेम्प्ट किया, आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो आप क्या सोचोगे अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देंगे। तो आप मॉक टेस्ट दो ना, जितने से ज़्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट दो, ठीक है। जैसे आप ओलिव बोर्ड पे दे सकते हो, वहाँ फ्री है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम प्रेप है, मतलब ग्रेडअप है, टेस्ट बुक है, कहीं पर भी दे लो ना यार। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है। और मॉक टेस्ट में आपको पता लगता है कि ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई हवाबाजी वाले सवाल नहीं आते, ठीक है। जो सवाल आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं वही सवाल आते हैं, बस डेटा चेंज हो जाता है, उनका कॉन्सेप्ट सेम रहता है, इधर उधर के फालतू सवाल नहीं आते। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 हो गया, सवाल नंबर 4 पे। लो भाई सवाल नंबर 4 डाल देते हैं आपके दामन में। पाइप A 350 लीटर की धारिता वाले एक टंकी को 3.5 मिनट में भर सकता है और जो पाइप B है वो 780 लीटर की धारिता वाले एक टंकी को 8 से ही 2/3 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ चला दिया जाए तो 1615 लीटर की धारिता वाले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो भाई, कोई पाइप A है, ये पाइप क्या करता है कि 350 लीटर भर देता है। कितने मिनट में भरता है? तो आप बोलोगे सर 3.5 मिनट में। 3.5 का मतलब हो गया 3 दूनी 6 1 7/2। 7/2 मिनट में ये जो पाइप है 350 लीटर टंकी में डाल देता है। कहाँ डाल देता है? टंकी में। तो आप बोलोगे कि सर 7 एकम 7 और 7 पंजो 35 50, ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 लीटर। तो 100 लीटर 1 मिनट में डाल देता है। अब पाइप B की बात करते हैं। तो जो B है, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम को सेम बना लेते हैं। यहाँ पे टाइम हमने 1 मिनट में निकाल लिया कि इतना बढ़ता है, और इसका भी निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में इतना बढ़ता है, फिर दोनों का मिला के निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, टाइम को सेम बना लेते हैं।
1 मिनट में 100 लीटर भर दिया। दूसरा जो पाइप है वो 780 लीटर भरता है, कितने मिनट में भरता है? 8 सही 2/3, 8 तिया 24, 1 2 25 26, तो आ जाएगा 26/3 मिनट। तो आप बोलोगे सर 26 एकम 26 और 26 दूना 52, 26 तिया 78, ये 3 इधर आके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 लीटर, और ये आ जाएगा 1 मिनट। तो अब मुझे ये बताओ आप, अगर दोनों पाइप को साथ खोल दिया जाए तो ये 1 मिनट में 100 लीटर भरता है और ये 1 मिनट में 90 लीटर भरता है। तो अगर इन दोनों को मैं साथ में खोल दूंगा तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में कितना लीटर भर जाएगा? 1 मिनट में भर जाएगा 190 लीटर। 1 मिनट में कितना भर जाएगा? 190 लीटर। भाई दोनों पाइप अलग अलग भर रहे हैं ना। कुछ बच्चे कर रहे हैं सर 1 मिनट और 1 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट में 190 लीटर भरेगा। अरे भाई पाइप अलग अलग है, एक ही आदमी नहीं है, 2 पाइप है, ठीक है। तो ये अपना 1 मिनट में अलग भरेगा और ये अपना 1 मिनट में अलग भरेगा। समझ में आई बात? तो 1 मिनट के अंदर 190 लीटर भरा जाता है। हमें कितना भरवाना है? तो आप बोलोगे सर हमें भरवाना है 1615 लीटर। तो भाई 1615 में भाग देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 1 लीटर कितने मिनट में भरेगा? 1/190 मिनट, 1/190 मिनट। ये 190 उधर चला गया ना। अब हमें भरवाना है 1615 लीटर। तो 1615 से इसको गुणा कर देते हैं। लो भाई हमने 1615 से इसको गुणा कर दिया। अब इसका भाग देना पड़ेगा। 1615 में भाग देना है 190 का, तो कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त? ये भाग जाएगा 10 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 10 बार में तो 1900 आएगा। 8 बार में चला जाएगा क्या? 8 बार में ऑप्शन है तो सही, ठीक है 8 बार दे देते हैं। तो 8 बार में चला जाएगा मेरे ख्याल से, 8 बार में, ठीक है। तो 8 बार में कितना आएगा? ये आएगा 0, 8 9 72, 2 7 8 7 15, ठीक है। अब ये बचेगा 5, 11 में से 2 गया तो 9, और ये 0, ये भी 0, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 95। तो आंसर कितना आएगा? 8 सही 95/190। अब आप इसको 19 से काट सकते हो। 19 एकम 19, 19 पंजो 95, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आंसर कितना आएगा? 8 सही 1/2 मिनट। तो ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया? सवाल का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे क्या कर रहे हो यार? ऐसे मत करो ना, मज़ा आना चाहिए। जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इस सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। और सवाल नंबर 5 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एक टंकी में एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। इनलेट का मतलब होता है भरने वाला पाइप है और आउटलेट का मतलब होता है खाली करने वाला पाइप है, ठीक है, ठीक है। यदि आउटलेट पाइप बंद होता है तो इनलेट पाइप 8 घंटे में भर सकता है। तो जो इनलेट पाइप है वो क्या करता है कि 8 घंटे में भर सकता है। फिर इसने बोला है कि यदि आउटलेट पाइप खुला है, मतलब आउटलेट पाइप खुला है, तो इनलेट पाइप खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो भाई आउटलेट क्या है? खुला है। तो आउटलेट खुला है तो क्या करेगा? खाली करेगा, और ये 10 घंटे में भर सकते हैं। फिर आगे क्या बोला है? यदि केवल आउटलेट पाइप खुला है तो कितने घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। आउटलेट पाइप की हमें क्या निकालनी है? क्षमता निकालनी है। तो यहाँ से आप देखोगे कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 पंजो 40, तो टंकी है वो 40 लीटर की है। 8 पंजो 40 और 10 चौक 40, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। केट 2017 का सवाल है भाई, केट। अब केट डॉग बिल्ली कुत्ता कुछ भी हो सकता है। तो भाई केट के सवाल भी इतने आसान आते हैं, लो देख लो। तो आप बोलोगे कि सर इनलेट जो पाइप है उसकी क्षमता 5 है, मतलब कि 5 लीटर भरता है, और आप बोल रहे हो कि दोनों को खोलेंगे तो 4 लीटर भरा जाएगा। इसका मतलब कि 1 लीटर इसने क्या कर दिया? खाली कर दिया। 1 लीटर इसने क्या कर दिया? खाली कर दिया।
ठीक है। तो हमें अब क्या करवाना है, हमें टंकी आधी भरवानी है, मतलब कि टंकी पूरी भरी हुई है, अगर मैं उसको आधा खाली कर दूंगा तो आप बोलोगे सर आधी भरी हुई है, तो आधी खाली करवानी है। तो 40 का आधा कितना होता है 20, तो 20 लीटर हमें क्या करवानी है, खाली करवानी है। और ये जो बंदा है वो 1 मिनट में 1 खाली करता है, तो 20 मिनट में 20 खाली कर देगा। तो आंसर कितना आएगा 20 मिनट। अच्छा घंटे में है क्या यहाँ पे, सॉरी घंटा आएगा ना, हमने ध्यान नहीं दिया भाई। 20 घंटे हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो इतने लल्लू सवाल एग्जाम में आते हैं यार, ये कोई लल्लू सवाल पूछने की हद है मतलब। चलो देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 6 लेते हैं और खूबसूरत सवाल करते हैं। पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, और अकेला पाइप सी x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे खोले गए, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है तो x का मान क्या है। भाई सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है। तो देखो भाई क्या बोला गया है कि जो ए पाइप है वो किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, और जो बी है वो 24 घंटे में भर सकता है। तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 48, टंकी हो गई 48 लीटर की, तो 16 तिया 48 और 24 दूनी 48, ठीक है। अब बना देते हैं हम चित्र। तो देखो यहाँ पे 10:30 बज गए, और 10:30 बजे तक 2:30 बजे तक का जो सफ़र है वो कितने लोगों ने तय किया। तो आप बोलोगे सर सुबह 10:30 बजे तीनों पाइप को खोल दिया गया, ये 2 भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है, लेकिन 2:30 बजे हमने क्या किया, सी को बंद कर दिया, तो अब केवल 2 पाइप है ए और बी, और 8:30 बजे टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। तो मुझे बताओ कि 10:30 से 2:30 बजे तक कितने घंटे तक काम हो गया। तो आप बोलोगे सर 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 4 घंटे। यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे तक काम हो गया। कितने घंटे काम हुआ, 4 घंटे, सॉरी 3 है ना ये, तो 4 घंटे, 4 घंटे काम हुआ। तो आप मुझे बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस छोटी सी बात पूछूंगा, केवल और केवल छोटी सी, ठीक है। यहाँ पे 4 घंटे काम हुआ और यहाँ पे कितने घंटे काम हुआ, कोई बता सकता है क्या। इतनी छोटी बात हमने पूछी है कि 2:30 बजे से 8:30 बजे तक कितने घंटे काम हुआ। तो आप बोलोगे सर 6 घंटे, 6 घंटे काम हुआ। और जो ए और बी है वो 1 घंटे में कितना लीटर भर देते हैं, 3 और 2 5, 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं, तो 6 घंटे में कितना लीटर भर देंगे। आप बोलोगे सर 6 पंजो 30 लीटर। बोलो सही बात है या नहीं। अरे भाई 1 घंटे में 5 भरेंगे तो 6 घंटे में 30 भर देंगे ना, टोटल हमें 48 भरवाना है। 48 में से 30 तो यहाँ भर गया, बचा हुआ जो 18 लीटर है वो कहाँ भरा जाएगा, यहाँ पे। बचा हुआ जो 18 लीटर है वो यहाँ पे भरा जाएगा। आप बोलोगे कि सर इन तीनों ने मिलके 4 घंटे में 18 लीटर भर दिया। सुनना मेरी बात को ध्यान से, 4 घंटे में 18 लीटर भर दिया। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 2 पाइप है, ये वाले ए और बी, ये 4 घंटे में कितना भरते हैं। आप बोलोगे सर 1 घंटे में 5 भरते हैं, तो 4 घंटे में 5 और 20 लीटर। बोलो सही बात है नहीं। तो इन दोनों ने मिलके 4 घंटे में 20 लीटर भर दिया, जबकि इन तीनों ने मिलकर 4 घंटे में 18 लीटर भर दिया। ये 2 लीटर कहाँ पे गया। तो आप बोलोगे कि सर जो सी है ना, सी, इस सी ने 2 लीटर खाली कर दिया 4 घंटे में। यहाँ से आपको क्या बात समझ में आई कि जो सी है इसने 4 घंटे में कितना खाली कर दिया, 2 लीटर। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/2 लीटर। 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/2 लीटर। अब हमें सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि जो सी है वो x घंटे में टंकी को खाली कर देता है। जो सी है वो x घंटे में क्या करता है, टंकी को खाली कर देता है, और इसकी क्षमता कितनी है, 1/2। अगर ये 1 घंटे में आधा लीटर खाली करता है तो 48 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर 1/2 का भाग दे दो ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का क्या आएगा, करेक्ट आंसर। तो 96 घंटे के अंदर जो सी है पूरी टंकी को खाली कर देगा। इसका मतलब हमारा क्या मतलब हो गया,
एक्स का मान कितना आ गया 96 घंटे। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 54 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। भाई मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस का फोड़ के बताना है, आप ही को फोड़ना है, ठीक है। जो जो फोड़ेगा वो कमेंट करके अभी बता दो सर मैंने फोड़ दिया है। तो किस किस ने फोड़ दिया है? तो भाई देखो मैं फोड़ के बताता हूँ। तो जो पाइप ए है ये 43.2 मिनट में क्या करता है, टंकी को भर देता है, और जो बी है वो 108 मिनट में भर देता है। तो आप बोलोगे सर एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 432 एलसीएम आ जाएगा। तो 432 लीटर की टंकी हो गई, 108 का भाग जाएगा 8 चौक 32 और इसका भाग जाएगा एक बार, लेकिन पॉइंट है ना तो ऊपर जाके जीरो बन जाएगा 10, ठीक है। अरे भाई इसका भाग दोगे तो 10 बार जाएगा ना, 432 से 432 कट जाएगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो लगेगी तो 10 आएगा ना, समझ गए ना, ठीक है। अब इसने बोला है कि तीनों पाइप अगर हम साथ में खोल दिया जाए, अगर हम इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दें तो जो टंकी है वो क्या करती है 10 मिनट में 54 मिनट में भर जाती है। 54 मिनट में क्या होती है? भर जाती है। तो 54 का भाग अगर 432 में देंगे तो कितना आएगा? तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 8 बार जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कितनी बार जाएगा? 8 बार, क्योंकि 8 चौक 32 होता है, 8 बार भाग जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर जो ए है उसकी क्षमता है 10 और जो बी है उसकी क्षमता है 4। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो 1 मिनट के अंदर है ना 14 लीटर भर देते हैं। 1 मिनट के अंदर 14 लीटर भर देते हैं, लेकिन सवाल में बोला है कि 8 लीटर भर दिया, इसका मतलब सी ने 6 लीटर खाली कर दिया। भाई 10 और 4 14 हो गया, 14 में से कितना माइनस करूं कि 8 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 6। तो हमें पता लग गया कि जो खाली करने वाला है उसकी क्षमता कितनी हो गई? 6 लीटर प्रति मिनट, ये उसकी क्या है? क्षमता है। 1 मिनट में 6 लीटर खाली करेगा, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला है कि 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है भाई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 6 की वैल्यू है वो कितनी है? 3। 6 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 की वैल्यू है 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/6, मतलब कि 1/2। तो 1 की वैल्यू आ गई 1/2। हमें निकालनी है टंकी की क्षमता। तो 432 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 432 से गुणा कर दो ना, तो कितना आ जाएगा? 216 आएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी 216 लीटर। कितना आ जाएगा? 216 लीटर आएगा। मेरे दोस्त कैसा लगा? मज़ा आया नहीं आया? अरे बोलो भाई कैसा लग रहा है आपका भाई? अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ? एकदम चिकना होके आया हूँ यार आपके लिए। इसे क्या कर रहे हो? बताओ कैसा लग रहा हूँ? बताओ यार लुकिंग कैसी आ रही है आप भाई की? यार कमेंट वमेंट नहीं करते हो यार, ऐसे कैसी लुकिंग आ रही है? एकदम ऐसे ज़बरदस्त वाली आ रही है, नहीं आ रही? कमेंट करके बताओ तो सही कैसा लग रहा हूँ मैं। अरे सवाल को मारो गोली यार, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, बस तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है ये बताओ। एकदम ऐसे मतलब परफेक्ट लग रहे हो ना? अरे बोल दो यार। चलो ठीक है, तुम तो सवाल देखो। तो 216 लीटर हमारा सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। लल्लू ही सवाल था। वैसे ये तो रिवीजन क्लास चल रही है ना, सारे कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना 2 क्लासों में, तो ये तो रिवीजन क्लास है। चलो भाई सवाल नंबर 8 लेते हैं। सवाल नंबर 8 फोड़ते हैं, और तो क्या। लो भाई इतना लंबा सवाल देख के डर मत जाना यार, बहुत मेहनत से लिखा है मैंने इसे। देखो भाई देखो, इतना घटिया एग्ज़ाम हुआ है एसएससी फेज 9 2022। तो देखो ये फेज के भी सवाल होते हैं, इतने लंबे सवाल पूछने के होते हैं यार, बच्चा मतलब देख के डर जाएगा, पढ़ते पढ़ते उसको नानी याद आ जाएगी। भाई हमें लिखते लिखते नानी याद आ गई, आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएगी। देखो पाइप ए और बी है, एक टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। तो भाई हमने लिखा यहाँ पे ए और यहाँ पे लिखा बी, ये 20 घंटे में बढ़ता है और ये 30 घंटे में बढ़ता है।
तो एलसीएम कितना आएगा 60। तो आपने मान ली कि जो टंकी है वो 60 लीटर की है। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली करने वाला माइनस हो गया। तो आप बोलोगे कि सर एक साथ ए और बी द्वारा लिए गए समय से 1 से ही 1/3 घंटे का अधिक समय लगता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि 1 से ही 1/3 का मतलब होता है 4/3। कितना होता है 4/3? अरे बोलो भाई 4/3 होता है या नहीं होता है? आप बोलोगे कि बिल्कुल होता है। तो किससे अधिक ले रहा है ये? एक साथ ए और बी द्वारा लिए गए समय से इतना अधिक लगता है। तो 4/3 हो गया। अगर मैं इसको 3 मान लूँ, इसको अगर मैं 3 मान लूँ तो आप बोलोगे सर 3 का 4/3 अधिक लगेगा। तो 3 का 4/3 ज़्यादा लगेगा। तो 3 का 4/3 कितना होता है? 4 होता है। अरे भाई 3 का अगर मैं 4/3 निकालूंगा, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो 4 ज़्यादा लगेगा। 4 क्या लगेगा? ज़्यादा। तो यहाँ कितना लगेगा? 7। तो टाइम का अनुपात आ गया 7:3। तो क्षमता का अनुपात बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर जो एफिशिएंसी है, क्षमता का अनुपात हो जाएगा टाइम का उल्टा, 3 और 7। ठीक है। तो ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। आगे देखो, आगे इसने बोला है कि ए व बी को एक साथ 7 घंटे के लिए खोला गया। तो भाई 7 घंटे के लिए खोल रहे हैं इन्हें, और फिर दोनों को बंद करके सी को खोला गया। अब पाइप सी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? तो भाई बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल तो है ही। देखो जी यहाँ समझा देता हूँ, बस छोटे से कोपचे के अंदर एक लाइन ड्रॉ की हमने, और सवाल में बोला है कि ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला गया। तो आप बोलोगे, आपका एक जवाब आएगा छोटा सा क्या जवाब होगा कि सर जो ए और बी है वो 1 घंटे में 5 लीटर भर देते हैं, 3 और 2 5। तो 7 घंटे में कितना भरेंगे? तो 7 घंटे में कितना भरेंगे? 35 लीटर। अब हमने ए और बी को बंद कर दिया, सी को खोल दिया। तो जो सी है वो खाली करने वाला पाइप है। कौन सा पाइप है? खाली करने वाला। तो जितना पानी भरा हुआ है उसको खाली करेगा ये। तो भाई खाली को खाली थोड़ी ना करेगा। अब 35 लीटर पानी टंकी के अंदर भर गया तो खाली किसे करेगा? 35 लीटर को ही तो खाली करेगा। जितना पानी भरा हुआ है उसी को खाली करेगा मेरे दोस्त। सही बात है या नहीं? अरे बोलो भाई सही बात है या नहीं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले सी की क्षमता तो निकाल लो। सी की क्षमता है कितनी? तो भाई सी की क्षमता निकालते हैं। यहाँ देखना बस छोटा सा पॉइंट है कि ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर 7। तो जो ए और बी है इसकी क्षमता कितनी है? 7। तो इसमें से कितना खाली करूं तो 3 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर इन तीनों की मिला के जो क्षमता है वो 3 है, लेकिन इन दोनों की 7 है। तो 7 में से सी ने कितना खाली कर दिया कि 3 भर गया? तो आप बोलोगे सर 4। भाई 7 में से 4 माइनस करूंगा तभी तो 3 आएगा ना। तो ये 7 लीटर भर देते हैं और सी 4 लीटर खाली कर देता है, तो जो टोटल है वो 3 लीटर भर दिया जाता है। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ए प्लस बी है, उनकी क्षमता है 7। ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 7। लेकिन यहाँ पे जो ए प्लस बी की क्षमता है वो कितनी है? 5। तो आप बोलोगे कि 7 की वैल्यू कितनी है? 5। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/7। तो सी की क्षमता हो गई 4। 4 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 4 की वैल्यू आ जाएगी 20/7। तो हमारे पास में सी की क्षमता आ गई 20/7। तो हमें सी से 35 लीटर खाली करवाना है और इसकी क्षमता है 20/7। 7 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा। 7 ऊपर चला गया तो ये आएगा। तो भाई इसने क्या दिया है? यह आंसर तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से इस सवाल का।
भाई ऑप्शन गलत है क्या देखना, इस सवाल के ऑप्शन गलत है क्या चेक करना। गए क्या सारे के? लो भाई देखो जो भी आएगा 5 से काट देते हैं तो 5 से ही कटेगा 7 बार और 5 से ही कटेगा 4 बार, तो हमारा आंसर आएगा 49/4। कितना आंसर आएगा? 49/4 घंटे। 49/4 घंटे आ रहा है भाई। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई लगा लो आप। ऑप्शन नंबर ई में लिख लो 49/7 घंटे। जो ऑप्शन नंबर ई है वही क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। भाई हमने कहीं गलती तो नहीं की ना इस सवाल में, देख लेना एक बार। वैसे लल्लू ही सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। अगर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है तो आप चेक कर लेना, ठीक है। देर रात हो चुकी है तो फटाफट सवाल करते हैं। 8वें सवाल में आगे 2 सवाल और करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई दूसरा सवाल देखो अगला। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, मेरा भी अब मन नहीं है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है और आपको भी नींद आ रही होगी, रात बहुत हो गई है। तो आज की क्लास में हमने जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल थे वो 8 सवाल किए। वैसे 2 सवाल और करने वाले थे लेकिन अब मन नहीं है, मेरा भी नहीं है और आपका भी नहीं है, तो रहने देते हैं, ठीक है। जो 2 सवाल है वो थोड़े से अच्छे सवाल है तो मैं उनके अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में, टाइम एंड वर्क वाली प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देख लेना। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, चेन रूल के साथ में। चेन रूल क्या होता है और चेन रूल पर कैसे कैसे बेहतरीन सवाल बन सकते हैं, चेन रूल का यूज क्या है, कहाँ लगता है, कौन से सवाल में लगता है, क्यों लगता है, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, सारा डिस्कशन हम कल की क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में चेन रूल के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप स्माइल के साथ पढ़ेंगे, हंसते हुए पढ़ेंगे, मज़े के साथ में पढ़ेंगे तो आपका जो गणित लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में चेन रूल के साथ में। आना मत भूलिएगा, अगर आपका अकेले का मन नहीं लगता तो उसको साथ में ले आना, ठीक है। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। तेरे मेरे बीच में जो भी आएगा उसको हटा देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करके तुम्हें चटा देंगे और आप बोलोगे वहाँ फंसा देंगे, ठीक है। तो लास्ट वाली लाइन को गलत मत लेना, फंसा देंगे मतलब दिमाग में फंसा देंगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलो भाई, बाय।